इस बार चीन का मंसूबा जितना खतरनाक है, भारत सरकार भी उसी मजबूती के साथ जवाब देने की तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दुनिया भर में आलोचना का शिकार हो रहे चीन को ये लग रहा है कि इस तनातनी के सहारे वो दुनिया के बड़े देशों का ध्यान भटका सकता है। एक तरफ जहां बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी चीनी सेना की तैयारियों को देखते हुए अपनी रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है। चीन के नापाक मंसूबों को देखते हुए भारत ने चीनी सीमा से सटे अपने सैन्य अड्डों पर तोपों, टैंकों, हथियारों और अन्य हथियारों को तैनात कर दिया है। भारतीय सेना वहां पर लगातार अपनी ताकत और संख्या को बढ़ा रही है। चीन की चालबाजी देखिए कि एक तरफ जहां वो शांति का राग अलाप रहा है, रोजाना सैन्य अधिकारी के स्तर पर बातचीत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और तोप, टैंक सहित अन्य युद्धक साजो सामान भी जमा कर रहा है। साफ लग रहा है कि चीन भारत को बातचीत में उलझाकर 1962 की तरह धोखा देने का षड्यंत्र रच रहा है। अगर भारत और चीन में युद्ध हुआ तो क्या होगा? सैन्य शक्ति में चीन भारत से आगे है, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि युद्ध संख्या बल से नहीं, आत्मबल और कूटनीति से जीता जाता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना पांडवों से अधिक थी, लेकिन विजय पांडवों को मिली थी। आधुनिक काल में भी वियतनाम जैसा छोटा सा देश अपने से अधिक सैन्य क्षमता वाले अमेरिका और चीन को हरा चुका है, तो भारत क्यों नहीं चीन को हरा सकता? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को वियतनाम और चीन के बीच हुए इस युद्ध के बारे में बताएंगे, जिसमें वियतनाम ने चीन को बुरी तरह से हराया था। कई युद्धों में चीन को मिल चुकी है मात। दोस्तों, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि युद्ध में हारने का चीन का पुराना इतिहास रहा है। ये बात उन लोगों को बहुत अजीब लग सकती है जो चीन को एक महाशक्ति मानते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि चीन उतना ही प्राचीन देश है जितना कि भारत, और युद्ध में हारने का चीन का लंबा इतिहास रहा है। ये भी एक सच्चाई है कि इतिहास में गिने चुने मौकों पर ही चीन को विजय हासिल हुई है। ज्यादातर लड़ाइयों में चीन को हार का ही सामना करना पड़ा है। आधुनिक चीन के इतिहास की बात करें तो 1894-95 में उसके आकार की तुलना में काफी छोटे देश जापान ने चीन को बुरी तरह से हराया था। 1949 की चीनी क्रांति के बाद वहां पर कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई, जो आज तक चल रही है, लेकिन इनके दौर में भी चीन को कई बार हार का सामना करना पड़ा। 1962 की लड़ाई में भले ही चीन धोखे से जीत गया हो, लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही चीन को सिक्किम के मोर्चे पर भारत से करारी हार का सामना करना पड़ा था। पिछले कई दशकों से चीन कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका, कभी नेपाल या कभी किसी अन्य देश के सहारे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस नापाक कोशिश में भी चीन थोड़े समय के लिए ही भारी पड़ता नजर आता है। पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सभी मोर्चों पर चीन को बार बार भारत से हार का ही सामना करना पड़ा है, और डोकलाम का घाव तो अभी भी ताजा ही है। 1979 में वियतनाम से युद्ध हार चुका है चीन। 17 फरवरी 1979 को चीन ने वियतनाम पर हमला कर दिया था। चीन के मुकाबले वियतनाम एक छोटा सा देश है। वो इस युद्ध से पहले अमेरिका से एक लंबे समय तक लड़े युद्ध में बेहाल हो चुका था। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी वियतनाम में 10 साल तक युद्ध लड़कर विजय हासिल नहीं कर सका था। ये वियतनाम की नैतिक जीत थी। इस हौसले ने वियतनाम को चीन से टक्कर लेने में बहुत मदद की थी। चीन ने पूरा जोर लगा लिया था, फिर भी वो वियतनाम को हरा नहीं पाया था। इस युद्ध में मौत का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वियतनाम का दावा है कि इस लड़ाई में चीन के 65,000 सैनिक मारे गए थे, तो दूसरी तरफ चीन 1,20,000 वियतनामी सैनिकों और गुरिल्लों के मारे जाने की बात करता है। युद्ध के बाद इस लड़ाई में 20,000 चीनी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया था। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस युद्ध में चीन को 50% भी सफलता नहीं मिल पाई थी।
चीन को न सिर्फ वियतनाम से वापस लौटना पड़ा, बल्कि वो कंबोडिया में तैनात वियतनाम की सेना को भी पीछे धकेलने में असफल रहा था। चीन ने वियतनाम पर इसलिए आक्रमण किया था कि वो कंबोडिया से अपनी सेना हटा ले, ताकि पोल पॉट को दोबारा सत्ता पर काबिज कराया जा सके। इसके लिए चीन ने रक्तपात तो मचाया, लेकिन वो बुलंद हौसलों वाले वियतनामी सैनिकों पर जीत नहीं हासिल कर सका। 1979 की लड़ाई के बाद चीन ने फिर कोई सीधा युद्ध नहीं लड़ा है। वियतनाम युद्ध में उसकी कई सारी खामियां उजागर हुई थीं। बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों के मारे जाने से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी परेशान हो गई थी। भारत ने इस युद्ध में वियतनाम को कूटनीतिक समर्थन दिया था। जब तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा छोड़कर भारत लौटने लगे, तो चीनी सरकार ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए अनुरोध किया था। उस समय भारत ने चीन की विस्तारवादी नीति की आलोचना की थी। जब वियतनाम चीन की हेकड़ी ढीली कर सकता है, तो परमाणु ताकत से लैस भारत क्यों नहीं? रूस के डर से पीछे हट गया था चीन। दरअसल वियतनाम के साथ युद्ध में चीन को इसलिए भी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वियतनाम के पास अमेरिका जैसे देश को नाको चने चबवाने का एक लंबा अनुभव था। इस युद्ध के बीच चीन को यह भी डर हो गया था कि कहीं सोवियत संघ वियतनाम के समर्थन में उस पर हमला न कर दे। इस डर से चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। चीनी सैनिकों ने वियतनामी क्षेत्रों को खाली कर दिया था, लेकिन वियतनाम ने अपने सैनिकों को कंबोडिया से नहीं हटाया। वियतनाम के सैनिक 1989 तक कंबोडिया में जमे रहे, जिससे पोल पॉट के दोबारा सत्ता में आने की सारी संभावनाएं खत्म हो गईं। इस लिहाज से चीन इस लड़ाई में हार गया, क्योंकि वो अपने समर्थक पोल पॉट को सत्ता नहीं दिला सका। वियतनाम इसलिए जीता हुआ माना गया क्योंकि वो चीन के प्रबल विरोध के बाद भी कंबोडिया में मौजूद रहा। आज चीन पैसे के दम पर वियतनाम को डराता धमकाता रहता है, लेकिन चीन के इतने ताकतवर होने के बाद भी वियतनाम चीन को आंखें दिखाता रहता है। दक्षिण चीन सागर में उसका अक्सर ही चीन के साथ तनाव चलता रहता है। 41 साल से चीन ने नहीं लड़ा कोई युद्ध। 1979 में वियतनाम से हारे चीन ने अब तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, और ये बात चीन भी जानता है। इसीलिए चीन ने ये माना है कि भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर पर्वतीय युद्ध क्षमता वाली सेना है। भारत लगातार कश्मीर में आतंकियों से लोहा ले रहा है। यहाँ पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारतीय सेना की अक्सर आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती रहती है, जबकि चीन की सेना के पास इस तरह के किसी भी युद्ध का कौशल नहीं है। 1979 के बाद से चीन की सेना पूरी तरह से बदल चुकी है, जिसे भारत आसानी से मात दे सकता है।